तो शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12th की भौतिक विज्ञान में जो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बालाजी प्रकाशन से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट की डिस्ट धारा की लाइन पर लगा है, हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है पावर यानी P का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दिया गया है। और 1 किलो का मतलब होता है 1000, और 1 का गुणा 1000 से कराएंगे तो फिर 1000 ही आएगा वाट। ये दिया गया है पावर, ठीक है ना। वोल्टेज कितना दिया गया है? वोल्टेज का मान दिया गया है 220 वोल्ट। हमको विद्युत धारा का मान निकालना है, और एक फार्मूला हमने बताया था P = VI। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालने जाएंगे तो P के बटे में कितना जाएगा? V जाएगा। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो P की वैल्यू 1000 है और V की वैल्यू कितनी है? 220। 0 से 0 कैंसिल, अब ये बचा 11 और 100 का आधा कितना हुआ? 50। तो अब भाग कराएंगे, 50 को अंदर लिखेंगे, 11 को बाहर, 4 बार जाएगा, 44 बचा, 6 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 बार जाएगा, 55 हो गया, 5 बचा, दशमलव लगा है 0। अब यही आ जाएगा हमारा आंसर, I = 4.54 एम्पियर। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 250 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर इस विद्युत हीटर में 30 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो ऊर्जा निकालनी है हमको। समय दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है 250 और पावर दी गई है 1000। अब यहाँ से देखिए 250 वोल्टेज का स्रोत है और साथ ही साथ हीटर का जो वोल्टेज है वो भी 250 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है हमें पावर, हीटर की बात हो रही है, हीटर का पावर दिया गया है, कितना दिया गया है? 1000 वाट। और हीटर का ही वोल्टेज दिया गया है, कितना दिया गया है? 250, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या है? प्रतिरोध, हीटर के पदार्थ का प्रतिरोध, जो हीटर में तार यूज हुआ है उसका प्रतिरोध R निकालना। हमने अभी बताया था P बराबर सूत्र होता है VI, और I बराबर क्या हमने सूत्र पढ़ा है? I बराबर हमने पढ़ा है V/R। I बराबर हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? V/R, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे R की वैल्यू जब निकालेंगे तो R को ऊपर ले जाएंगे और V को लाएंगे, आप P को ले आएंगे नीचे, तो ये फार्मूला बन जाएगा P बराबर V²/R होता है, या R बराबर V²/V। और V की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितनी दी गई है? 250 स्क्वायर लगा है, यानी 2 बार गुणा, और नीचे कितना? P का मान कितना है? 1000। 1 2 0 1 2 0। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 5 5 25, 5 दूनी 10। अब 25 पंचे 125 होता ही है, और बटे में कितना है? 2। अब 125 को 2 से भाग कराएंगे जब हम, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62.5, और R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब साथ ही साथ हमको बताया गया है कि जब हम इस हीटर को 220 वोल्टेज से ही, जबकि हीटर का वोल्टेज भी 250 है, 250 वोल्टेज से जोड़ते हैं तो T दिया गया है कितने टाइम के लिए? T बराबर 30 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है ना। तो ऊर्जा का मान निकालना है, यानी ऊर्जा को U से कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता। क्या होता है? P गुणा T होता है। क्या होता है? P गुणा T होता है। हमने फार्मूला पढ़ा P = W/T। कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, या शक्ति कहते हैं, ऊर्जा नहीं कहते, शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा यानी कार्य बराबर होता है PT। P का मान कितना दिया गया है? 1000 दिया गया है। T कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड के लिए।
तो 3 गुणा कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 3 गुणे 10 की घात 4। ये ऊर्जा की बात हो रही है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बिजली का प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, इसमें बहने वाली धारा 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोध दिया गया है, प्रेस का प्रतिरोध कितना दिया गया है, 44 ओम दिया गया है। और विद्युत धारा जो बह रही है प्रेस में वो भी दी गई है 5.0 एम्पियर। हमको सामर्थ्य यानी पावर निकालना है। और P बराबर सूत्र क्या पढ़ा गया है, I²R। कहने का मतलब अभी तक जो भी फार्मूला लगा, P बराबर VI होता है और V बराबर कितने के बराबर होता है, V जो है VIR के बराबर होता है। तो 2 I मिल करके I² हो जाएंगे और इंटू में R। तो I का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू R मतलब 44। हल करेंगे तो 25 गुणा 44 कितना होगा, तो 25 चौके 100 होता है, 10 कैरी बचा, 25 चौके 100 और 10 जोड़ेंगे 110। और पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। यही बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। 12 वोल्ट की एक कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, कार बैटरी, ठीक है, जो कार में बैटरी पड़ती है वो 12 वोल्ट की दी गई है। और हेडलाइट जलाने के लिए 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा तथा इसके लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होता है। यानी बल्ब में जो कुंडलीकार होता नहीं है, कुंडलीकार तार मुड़ा हुआ अंदर, वही कहलाता है उसका तंतु। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। क्या दिया गया, 12 वोल्ट यानी वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट। साथ ही साथ हमें दिया गया है पावर दी गई है 60 वाट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या निकालना है हमको, धारा का मान निकालना है और साथ ही साथ प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है ना। तो P बराबर सूत्र क्या पढ़ा था, P बराबर सूत्र पढ़ा VI। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। ठीक है ना। तो हल करेंगे तो I = P की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 और V की वैल्यू 12। तो 12 पंचे 60। तो I बराबर कितने एम्पियर आ गए, 5 एम्पियर। तो हेडलाइट में 5 एम्पियर की विद्युत धारा जाएगी। हमको निकालना है प्रतिरोध। तो R बराबर हमने पढ़ा है सूत्र V/I पढ़ा है, या फिर हम यहाँ से सूत्र लगा सकते हैं V²/P। ठीक है ना। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 और I की वैल्यू दी गई है 5। तो हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे और 5 चौक 20। तो R बराबर 2.4 ओम। तो 2.4 ओम के प्रतिरोध का यूज किया जाएगा उसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर ठीक है 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु का प्रतिरोध तथा तंतु में प्रवाहित धारा क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। यानी जब जल रही हो तब की बात, बल्ब जब जल रहा। यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर, त्रिज्या 2.5 × 10⁻⁻5 मीटर हो तो तंतु के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको निकालना है तंतु का प्रतिरोध और प्रवाहित धारा। साथ ही साथ हमको दिया गया 100 वाट दिया गया और 220 वोल्ट लिखा हुआ है किसका, ये बल्ब का। ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमको दिया क्या गया है, पावर दी गई है। बल्ब की पावर कितने वाट की है, 100 वाट की। तो बल्ब की पावर कितने वाट की है, 100 वाट की है। ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया गया है बल्ब पर, कितना, 220 वोल्ट। हमको प्रतिरोध निकालना है और साथ ही साथ धारा का मान चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला P बराबर VI हमने बताया था। I बराबर निकालेंगे तो P के अपान में V। P कितना है, 100 है और V कितना है, 220 है। 0 से 0 कैंसिल, ये बचा कितना, 11 और ऊपर कितना बचा, 5। ठीक है।
अब भाग कराएंगे तो 5 अंदर लिखेंगे और 11 लिखेंगे हम बाहर। तो यहाँ से दशमलव लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। तो 11 चौक 44, 6 बचा, दशमलव लगा है 0, 11 25 55, करीब करीब कितना आ जाएगा 0.45 एम्पियर विद्युत धारा आ जाएगी। आर का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, V² P लगेगा। V का स्क्वायर यानी कि 220 गुणा 220 और अपान P की वैल्यू कितनी है 100। 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएंगे और 22 का 22 से गुणा कराएंगे तो कितना था, 22 में से हम 484 होता है। 484 ओम क्या आ जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है ना। अब यदि क्या कह रहा है कि जो तंतु की लंबाई है 1 मीटर और त्रिज्या कितनी हो तंतु की 2.5 गुणे 10 की घात 2.5 गुणे 10 की घात -5 मीटर। हमको निकालना है तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। रो बराबर क्या पढ़ा गया है, RA/L। ए कितना आ जाएगा πr²। ए कितना हो जाएगा πr² अपान में L। ठीक है ना। वैल्यू को पुट करेंगे तो रो बराबर आर की वैल्यू कितनी है, ये 484। ए की वैल्यू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.484। ठीक 3.14 कर सकते हैं। आर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -5। एक बार और स्क्वायर की वजह से एक बार और गुणा हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -5। ठीक है ना। अब आगे और बटे में L कितना है, L लंबाई दी गई है 1। अब क्या करना है, गुणा कराना है। तो गुणा कराने के लिए क्या, जब गुणा कराएंगे इन सभी का तो 10 की घात -5 और 10 की घात -5 ये कितना हो जाएगा, ये करीब करीब हो जाएगा 10 की घात -10। और यहाँ पर संख्या जब पूरा का पूरा हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9.5 गुणे 10 की घात -6 ओम मीटर। अब गुणा तो आप सब लोग करा ही सकते हैं, तो इन सभी का गुणा करा लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से लंबाई जो दी गई है उसे थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो लंबाई दी गई है लेंथ वो 0.1 मीटर है। कितने मीटर है, 0.1। और दशमलव के बाद संख्या हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ठीक है ना। तब ये इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।